जिस तरीके से बंगाल का चुनाव होने जा रहा था और जो भाषा, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है, उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया, वोट नहीं डालने दिया। याद होगा दूसरी तस्वीर भी आप, ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिनका काम यह है कि दोस्तों, क्या बंगाल में जनता ने अपनी मर्जी से वोट डाला या फिर लोकतंत्र को डर, दबाव और सत्ता की ताकत के नीचे कुचल दिया गया? क्या चुनाव सिर्फ वोटों का खेल रह गया है या फिर अब संस्थाओं के जरिए जनता की आवाज दबाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि राजनीतिक गलियारों से लेकर चुनाव आयोग तक हर कंप मच गया? नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट एक सिर्फ खबर नहीं है बल्कि लोकतंत्र के उस कड़वे सच का खुलासा है जिसे सुनकर हर जागरूक नागरिक के मन में सवाल उठना तय है। हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन सवालों की परतें खोलेंगे जिनसे सत्ता भी असहज है और संस्थाएं भी कटघरे में दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पश्चिमी बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, नतीजे सामने आए, जीत हार की तस्वीर भी साफ हो गई, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा उठकर सामने आया वो था चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल। और जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया तब मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सीधे सीधे ये संकेत दे दिए कि जिस तरह का खेल बंगाल में देखने को मिला वैसा ही खेल उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी हुआ था। दोस्तों, सोचिए, जब देश का एक बड़ा विपक्षी नेता खुले मन से ये कहे कि लोगों को वोट देने से रोका गया, प्रशासन का इस्तेमाल हुआ, पुलिस का डर दिखाया गया और संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को प्रभावित किया गया, तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सच छुपा हुआ है? अखिलेश यादव ने बयान में कहा कि यूपी उपचुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोका गया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दबाव बनाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को डराया गया ताकि वो खुलकर वोट ना डाल सकें। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो तूफान जिसने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने सिर्फ भाजपा पर हमला नहीं बोला, उन्होंने उन संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए जिन पर लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आई? अगर सब कुछ पारदर्शी था तो लोगों को वोट डालने से रोकने की शिकायतें क्यों आई? अगर प्रशासन तटस्थ था तो फिर सिर्फ विपक्षी मतदाताओं में डर का माहौल क्यों दिखाई दिया? दोस्तों, ये सवाल छोटे नहीं हैं, ये सवाल सीधे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है निष्पक्ष चुनाव, बिना डर के मतदान और
हर नागरिक को अपनी इच्छा से वोट डालने का अधिकार। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मतदान केंद्र तक ही ना पहुंच पाए, अगर उसे रास्ते में रोक लिया जाए, अगर पुलिस का भय दिखाकर उसके मन में डर बैठा दिया जाए, तो फिर क्या हम उसे स्वतंत्र चुनाव कह सकते हैं? अखिलेश यादव ने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जो खेला हुआ वैसा ही माहौल यूपी में भी बनाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब अखिलेश यादव ने कुछ तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों में भारी पुलिस बल दिखाई दे रहा था। कुछ जगहों पर मतदाता भी दिखाई दे रहे थे लाइन में, लेकिन अंदर जाने में रुकावट की शिकायतें थी। कुछ तस्वीरों में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए गए और जब ये तस्वीरें जनता के सामने आई तो लोगों के मन में एक ही सवाल उठा, क्या सच में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? क्या आम आदमी का वोट अब उतना ही मजबूत है जितना संविधान ने उसे बनाया था? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं। देश में कई बार विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जब एक के बाद एक राज्यों में विपक्ष एक जैसी शिकायतें करने लगे तब मामला और भी गंभीर हो जाता है। बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आई, मतदान के दौरान तनाव की खबरें आई, कई जगहों पर बूथ कब्जाने और मतदाताओं को धमकाने के आरोप लगे और अब जब अखिलेश यादव ने यूपी का जिक्र करते हुए बंगाल को उसे जोड़ दिया तो बहस और भी तेज हो गई है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है या फिर सत्ता? अगर जनता डर के माहौल में वोट डालेगी तो चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं बचना चाहिए बल्कि जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर संस्थाएं कमजोर होंगी तो जनता का भरोसा टूटेगा और जिस दिन जनता का भरोसा टूट गया उस दिन लोकतंत्र का ढांचा भी कमजोर पड़ जाएगा। दोस्तों, आज देश का युवा सवाल पूछ रहा है, गरीब सवाल पूछ रहा है और जिस दिन जनता का भरोसा टूट गया उस दिन लोकतंत्र का ढांचा भी कमजोर पड़ जाएगा। दोस्तों, आज देश का युवा सवाल पूछ रहा है, गरीब सवाल पूछ रहा है, किसान सवाल पूछ रहा है, आखिर चुनाव जनता के लिए हो रहे हैं या सत्ता बचाने के लिए? क्या वजह है कि हर चुनाव के बाद निष्पक्षता पर बहस छिड़ जाती है? क्या वजह है कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहा है? क्या वजह है कि प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगते हैं? दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता। सवाल पूछना नागरिक का अधिकार होता है और जब सवाल लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाए जाएं तो उन्हें दबाने की बजाय जवाब देना चाहिए। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि जो सवाल पूछता है उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जो निष्पक्षता की बात करता है उसे राजनीति करने वाला बता दिया जाता है और जो सत्ता पर सवाल उठाता है उसे देश विरोधी तक कहा जाने लगता है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए तो जनता खुद फैसला कर देगी कि कौन सही है और कौन गलत।
लेकिन अगर संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होगा तो लोकतंत्र का आधार भी हिल जाएगा। दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि चुनाव सिर्फ निष्पक्ष हो ही नहीं बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे, क्योंकि लोकतंत्र भरोसे पर चलता है और जब भरोसा टूटता है तो व्यवस्था पर संकट खड़ा हो जाता है। सोचिए, अगर कोई गरीब मजदूर सुबह से लाइन में खड़ा रहे और उसे वोट डालने से रोक दिया जाए, अगर किसी महिला को डराकर वापस भेज दिया जाए, अगर किसी युवा को पुलिस के नाम पर धमकाया जाए, तो उसके मन में लोकतंत्र के लिए क्या सम्मान बचेगा? यही वजह है कि अखिलेश यादव के बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने सीधे सीधे संकेत दिया कि सत्ता और संस्थाओं के बीच की दूरी खत्म होती जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान लोकतंत्र को होगा। दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जब मामला जनता के वोट के अधिकार का हो तब हर नागरिक को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होता। वोट लोकतंत्र की ताकत होता है। वोट संविधान का सम्मान होता है। वोट उस गरीब की उम्मीद होता है जो सोचता है कि उसकी आवाज भी मायने रखती है। आज सवाल भाजपा पर भी उठ रहे हैं, सवाल चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं और सवाल प्रशासन की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या जनता का भरोसा फिर से मजबूत होगा? क्या चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा या फिर हर चुनाव के बाद ऐसे ही विवाद खड़े होते रहेंगे? तो दोस्तों, देश का लोकतंत्र बहुत संघर्षों के बाद मजबूत हुआ था। लाखों लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, इसलिए इसे किसी भी राजनीतिक लाभ या सत्ता की भूख का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। अगर लोकतंत्र बचाना है तो सबसे पहले जनता के वोट की रक्षा करनी होगी। हर नागरिक को बिना डर, बिना दबाव और बिना किसी रुकावट के मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और यही संविधान की असली भावना भी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है? क्या बंगाल और यूपी में जो आरोप लगे उनमें सच्चाई हो सकती है? क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बेबाक, दमदार और सच को सामने लाने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई बेबाक बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक लिए दे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश, जय बंगाल।